ईश्वर का न्याय। भिक्षा लेकर लौटते हुए एक शिक्षार्थी ने मार्ग में मुर्गे और कबूतर की बातचीत सुनी। कबूतर मुर्गे से बोला, मेरा भी क्या भाग्य है, भोजन न मिले तो मैं कंकर खाकर भी पेट भर लेता हूँ। कहीं भी सीख घास आदि मिले तो माया मोह भी नहीं। बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं। पता नहीं ईश्वर ने हमें क्यों इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वह हमारा शिकार करने पर तुला रहता है, पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। आकाश में रहने को जगह होती है तो मैं कभी पृथ्वी पर नहीं आता। मुर्गे ने भी जवाब दिया, मेरा भी यही दुर्भाग्य है। गंदगी में से भी दाने चुग चुग कर खा लेता हूँ। लोगों को जगाने के लिए रोज सवेरे सवेरे बनेगा बाग देता हूँ। पता नहीं ईश्वर ने हमें भी क्यों इतना कमज़ोर बनाया है। जिसे देखो वह हमारे भाइयों से ही लड़ाता है, कैद कर लेता है, हलाल तक कर देता है। पंख दिए हैं पर इतनी शक्ति दी होती कि आकाश में उड़ पाता तो मैं कभी भी पृथ्वी पर नहीं आता। शिष्य ने सोचा कि अवश्य ही ईश्वर ने इनके साथ अन्याय किया है। आश्रम में आकर उसने यह घटना अपने गुरु को बताई और पूछा, गुरुवर, क्या ईश्वर ने इनके साथ अन्याय नहीं किया है? ऋषि बोले, ईश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। उसे गर्व न हो जाए इसलिए शेष प्राणियों में गुणावड़ देकर मनुष्य को उनसे कुछ न कुछ सीखने का स्वभाव दिया है। वह प्रकृति और प्राणियों में संतुलन रखते हैं, सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाए और प्राणियों का कल्याण करे। मुर्गे और कबूतर में जो विलक्षणता ईश्वर ने दी है वह किसी प्राणी में नहीं दी है। मुर्गे जैसे छोटे प्राणी के सिर पर ईश्वर ने जन्मजात राजमुकुट की भांति कलगी दी है। इसीलिए उसे ताम्रचूड़ कहते हैं। अपना संसार बनाने के लिए उसे पंख दिए हैं, किंतु उसने पृथ्वी पर ही रहना पसंद किया। वह आलसी हो गया, इसलिए लंबी उड़ान भूल गया। वह भी ठीक है, पर भोजन के लिए पूरी पृथ्वी पर उसने गंदगी ही चुनी। गंदगी में व्याप्त जीवाणुओं में वह अपना प्रदूषित हो जाता है कि उसका शीघ्र पतन हो सृष्टि के लिए श्रेयस्कर है। बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहण करने की सीख मनुष्य को मुर्गे से ही मिलती है। इसीलिए ईश्वर ने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। किंतु ईश्वर, कबूतर तो बहुत ही निरीह प्राणी है, क्या उसके साथ अन्याय हुआ है? शिष्य ने पूछा। शिष्य की शंका का समाधान करते हुए ऋषि बोले, पक्षियों के लिए ईश्वर ने ऊंचा स्थान, खुला आकाश दिया है। फिर भी जो पक्षी पृथ्वी के आकर्षण से बंधा पृथ्वी पर विचरण पसंद करता है, उस पर हर समय खतरा तो मंडराएगा ही। प्रकृति ने भोजन के लिए अन्न बनाया है, फिर कबूतर को कंकर खाने की कहाँ आवश्यकता है? कबूतर ही है जिसे आकाश में बहुत ऊंचा व दूर उड़ने का सामर्थ्य है, इसीलिए उसे कपोत कहा जाता है। वह परिश्रम करे, उड़े, दूर तक जाए और भोजन ढूंढे। भूख में पत्थर भी अच्छे लगते हैं। कहावत मनुष्य ने कबूतर से ही सीखी है, किंतु अकर्मण्य नहीं बने। कंकर खाने की प्रवृत्ति से उसकी बुद्धि कुंद हो जाने से कबूतर डरपोक और अकर्मण्य बन गया। यह सत्य है कि पक्षियों में सबसे सीधा पक्षी कबूतर ही है, किंतु इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए उड़ भी न सके। बिल्ली का सर्वप्रिय भोजन चूहे और कबूतर है। चूहा फिर भी अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने का प्रयास करता है, किंतु कबूतर तो बिल्ली या खतरा देखकर आंख बंद कर लेता है और काल का ग्रास बन जाता है। जो प्राणी अपनी रक्षा स्वयं न कर सके उसका कोई रक्षक नहीं। कबूतर के पास पंख है, फिर भी वह उड़कर अपनी रक्षा नहीं कर सके तो यह उसका दोष है। ईश्वर ने उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया।